me is pointing toward. I'm not worried, I'll follow reward if I might open like a car. Is it open like a core? इस एपिसोड की स्टार्टिंग उस मोमेंट से होती है जब फ्यूजन वॉरियर और A124 की बैटल चल रही थी। A124 ने फ्यूजन वॉरियर को लगभग डिफीट ही कर दिया था। तभी वो अपनी पावर्स का कुछ ज़्यादा यूज़ करने की वजह से गिर जाता है, जैसे कि टूर्नामेंट ऑफ पावर 1 में गोकू गिरा था और फ्यूजन वॉरियर उसे एलिमिनेट करने ही वाला होता है। पर वो अटैक कितना ज़्यादा पावरफुल होता है कि A124 एलिमिनेट नहीं होगा, उसकी सीधा मौत हो जाएगी। तभी फ्यूजन वॉरियर पर अटैक होता है और अभी हम देखते हैं आगे ये अटैक कितना भी ज़्यादा पावरफुल नहीं होता, ये बस उसका ध्यान भटकाने के लिए किया होता है। ये अटैक वैसे तो अल्ट्रा सुप्रीम वेजिटो ने किया होता है। इसके अंदर वो गोकू वेजिटा की दोनों की सबसे पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन को यूज़ कर पा रहा था, जैसे कि गोकू की मास्टर्ड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट और वेजिटा की मास्टर्ड अल्ट्रा ईगो। इस ट्रांसफॉर्मेशन में उसका जो बॉडी फर है वो बिल्कुल मास्टर्ड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के कलर का हो जाता है और उसके जो बाल है वो पर्पल हो जाते हैं, जैसे कि अल्ट्रा ईगो यूज़र के होते हैं। इस मोड पर तुम कह सकते हो कि इस मोड पर वेजिटो सारे ही मॉर्टल्स और गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से ज़्यादा पावरफुल है, इनफैक्ट बीरस से भी ज़्यादा। फिर जब वेजिटो फ्यूजन वॉरियर से बैटल करने के लिए पास आता है तब वो देखता है A124 को। A124 को देखते ही वो थोड़ा सा शॉक हो जाता है, क्योंकि A124 के बाल काफ़ी हद तक गोकू की तरह लग रहे होते हैं। फिर जब वेजिटो बोलना स्टार्ट करता है वो सबसे पहला शब्द उस फ्यूजन वॉरियर से कहता है, वो कहता है, आप क्लाउन बताओ तुम्हारा नाम क्या है। फिर फ्यूजन वॉरियर कहता है, मेरा नाम टोरेन है, और आखिर तुम कौन हो और तुम इस बैटलफील्ड में क्या कर रहे हो। सुप्रीम इंस्टिंक्ट वेजिटो टोरेन से कहता है, एक मिनट, तुम्हारे पास तो पोटारा इयररिंग्स नहीं है, इसका मतलब कि तुम एक डांसिंग फ्यूजन हो। और रही बात मैं कौन हूँ, मैं हूँ गोकू और वेजिटा इन दोनों का फ्यूजन क्लाउन। इसने तुम्हें काफ़ी अच्छे से रोका, इसके बीच तुम्हें नहीं पता चला कि सुप्रीम काय ने हमारे तरफ पोटारा इयररिंग्स फेंक दिए थे। इस मोमेंट पर ग्रैंड प्रिस्ट टोरेन और वेजिटो इन दोनों को देखकर थोड़े से एक्साइट हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि अब इतने टाइम के बाद कुछ अच्छा एंटरटेनमेंट उन्हें देखने को मिलने वाला है, तो वो अपनी नज़रें A124 से हटाकर इस बैटल के बीच लगाते हैं। इस मोमेंट पर बारडॉग एक सेफ प्लेस पे होता है। फिर वो सेफ प्लेस को छोड़कर बैटल फील्ड में जाने का डिसाइड करता है ताकि वो A124 का साथ दे सके, क्योंकि A124 की अब उसे काफ़ी ज़्यादा कम सेंस होने लग गई थी और वो फाइनली जैसे तैसे करके बैटल फील्ड में पहुंच जाता है। वो वेजिटो और टोरेन इन दोनों की बैटल स्टार्ट हो उससे पहले A124 को रेस्क्यू करने में कामयाब हो जाता है। बीरस बारडॉग पर काफ़ी ज़्यादा जोर से चिल्लाता है, वो कहता है, जल्दी जाके उसे एलिमिनेट कर दो। पर बारडॉग बीरस की बातों को बिल्कुल भी नहीं सुनता। बीरस फिर से चिल्लाता है, जल्दी उसे एलिमिनेट कर दो। बारडॉग बीरस की बात फिर से नहीं सुनता। वो जाकर जल्दी से A124 को एक सेफ प्लेस पे रख देता है। वीस बीरस से कहता है, माय लॉर्ड, आपको शायद नहीं पता होगा तो मैं आपको बता दूं कि ये जो 9th यूनिवर्स का वॉरियर है ये बारडॉग का ही बेटा है, यानी ये गोकू का भाई है। बारडॉग अपने खुद के बेटे को एलिमिनेट नहीं करेगा। जैसे ही A124 को होश आता है वो देखता है कि बारडॉग उसे एक सेफ प्लेस पर रखकर बैटल फील्ड की ओर भाग रहा है। A124 तभी बारडॉग को एक ऐसे लूप में डाल देता है जो 1 घंटे के बाद खुलेगा और 1 घंटे के बाद टूर्नामेंट ऑफ पावर एंड होने वाला है। इसी वजह से उसने 1 घंटे का टाइमिंग रखा है और साथ ही में वो एक पोर्टल क्रिएट करके सीधा बैटल फील्ड की ओर भागता है। जैसे ही A124 बैटल फील्ड में पहुंचता है वो देखता है कि टोरेन और वेजिटो ये दोनों बैटल कर रहे होते हैं। A124 धीरे धीरे इन दोनों को ही तकलीफ देना चालू कर देता है। असल में उसका पूरा मकसद तो बस टोरेन को एलिमिनेट करना है, पर इससे वेजिटो को भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी। मतलब कि वो बार बार टोरेन को यहाँ से वहाँ इधर से उधर फेंक रहा था, उसे यहाँ से वहाँ टेलीपोर्ट कर रहा था। इसकी वजह से वेजिटो एक जगह पर निशाना नहीं लगा पा रहा था। एक बार तो A124 ने बैटल फील्ड में हद ही पार कर दी। A124 ने टोरेन को ऐसी जगह पर टेलीपोर्ट करने का ट्राई किया है जिस जगह पर सीरियसली वर्ड है, मतलब कि टोरेन ऐसे ही एलिमिनेट हो जाए, पर ये पूरी चीज़ नाकामयाब रही। पर इसकी जगह जो वेजिटो है वो बारडॉग के पास अलग टेलीपोर्ट हो गया। पर इस टाइम वेजिटो कोई भी लूप में नहीं फंसा और फिर अभी वेजिटो को वापस से टोरेन के पास आना पड़ेगा। इस मोमेंट पर A124 और टोरेन दोनों 1v1 बैटल कर रहे होते हैं। दैन A124 को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही। तो A124 एक ऐसी चीज़ करता है जिसे हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था। जब भी टोरेन A124 को पंच मारे
तब A124 टोरेन के उस पंच के आगे एक पोर्टल ओपन करता है और दूसरा पोर्टल ऐसी जगह पे ओपन करता है जहाँ से टोरेन को उसके ही पंच से डैमेज लग जाए, और वो की ब्लास्ट के साथ भी ये सेम चीज़ करता है। जैसे ही अल्ट्रा सुप्रीम वेजिटो बैटलफील्ड में वापस से आता है, वो सबसे पहले तो A124 के ऊपर चिल्लाता है। वो कहता है, आखिर तुम हो किसकी साइड, मेरी या फिर उसकी? तुम उसकी हेल्प किए जा रहे हो और मुझे प्रॉब्लम में डाले जा रहे हो। ऐसा मत करो, अभी जाके पोर्टल्स ऐसे ओपन करो जिससे कि मुझे प्रॉब्लम ना आए, बस उसे प्रॉब्लम आए। और A124 भी उसकी बात ध्यान से सुन लेता है। A124 वेजिटो से कहता है, सर आप मेरी बात ध्यान से सुनिए, ये अटैक्स को मैं इतने परफेक्टली कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। अगर मैं सब इतनी परफेक्टली कंट्रोल कर पा रहा होता तो अभी तक मैं इसे कब का एलिमिनेट कर चुका होता। जैसे ही अल्ट्रा सुप्रीम वेजिटो A124 की ये बात सुनता है, वो अपने सर पर हाथ मार लेता है। मतलब कि यूनिवर्स 9 का सबसे पावरफुल मैजिशियन भी नो सीखिया है। इन लोगों ने कैसे कैसे लोगों को अपनी टीम में लिया हुआ है, पर ये अभी तक सर्वाइव कैसे कर पा रहा है। वेजिटो इस बात से भी हैरान था। इन तीनों की बैटल स्टार्ट हो जाती है। इस बैटल में हम इजीली देख पाते हैं कि अल्ट्रा सुप्रीम वेजिटो और टोरेन ये दोनों ही काफ़ी ज़्यादा मुश्किल में चल रहे थे, क्योंकि इन दोनों का सर दर्द हो चुका था A124 की वजह से, पर वो कुछ कर भी नहीं पा रहे थे। क्योंकि अगर कोई भी इसे एलिमिनेट करने जाता है, ये उसके आगे पोर्टल ओपन करके उसे दूसरी जगह भेज देता है। और कई बार तो वेजिटो और टोरेन दोनों ही उसे एलिमिनेट करने के चक्कर में एलिमिनेट होते होते बचे हैं। इसकी वजह से वो दोनों इसे इग्नोर करने का ट्राई करते हैं, पर वो इसे पूरी तरह से इग्नोर भी नहीं कर सकते थे। इन्हें अपनी बैटल को कंटिन्यू रखना पड़ता है, और इससे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है टोरेन को। फिर सीन शिफ्ट होता है बारडॉक की तरफ। हम देखते हैं बारडॉक जो लूप में ऐसे ही फंस चुका है जैसे कि वो कभी निकल ही ना पाए। वो काफ़ी सारी कोशिश करता है। फिर लॉर्ड बीरस उसे चिल्ला कर कहता है, आप एक जगह पर बैठ जाओ, तुम यहाँ से नहीं निकल सकते। फिर आखिर बारडॉक भी एक जगह पर शांति से बैठ जाता है, थक हार कर। बारडॉक पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो गया था। वो कहता, क्या चल रहा है इस टूर्नामेंट ऑफ पावर में, मुझे कुछ ज़्यादा करने भी नहीं मिला, मैंने बस कुछ साइड कैरेक्टर्स को ही एलिमिनेट किया है। देखते ही देखते टूर्नामेंट ऑफ पावर का वो जो साइड का मतलब कि जो सेफ पार्ट था, उसे छोड़कर जहाँ पर बैटल हो रही थी वो पूरा पार्ट तबाह हो जाता है। फिर हम इसकी खास वजह जान पाते हैं, और ये वजह थी कि टोरेन और वेजिटो इन दोनों का पावर स्ट्रगल चालू हो जाता है, और ये दोनों ही गॉड लाइट बींग्स का पावर स्ट्रगल इस हद तक डेंजरस बनता है कि इसकी वजह से आधे से ज़्यादा टूर्नामेंट ऑफ पावर का पूरा स्टेडियम ही टूट जाता है, और दोनों ही अटैक एक दूसरे को पुश न कर पाने की वजह से वहीं पे ब्लास्ट हो जाते हैं। इसकी वजह से जो प्रॉब्लम होती है वो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस बनती है। टोरेन एलिमिनेट हो जाता है, और साथ ही में पोटारा एयरिंग्स भी तबाह हो जाती है। मतलब कि इस टाइम पे वेजिटो भी एलिमिनेट हो चुका है। नो डाउट A124 को पहले से ही अंदाज़ा हो चुका था कि अगर वो यहाँ पे रुकेगा तो उसकी पक्का मौत होने वाली है या फिर वो एलिमिनेट हो जाएगा। इसकी वजह से वो पहले ही अपने पोर्टल के साथ सेफ एरिया पे आ चुका था। इसकी वजह से वो एलिमिनेट नहीं होता। इस मोड पर टूर्नामेंट ऑफ पावर पर सिर्फ दो ही कंटेंडर बचे। एक था A124 जो यूनिवर्स 9 से है, और एक है बारडॉक जो यूनिवर्स 7 से है। A124 बारडॉक से पूछता है, आखिर में आप सबसे अलग कैसे हुआ? बारडॉक A124 से कहता है कि हमने तुम्हें, जब तुम काफ़ी ज़्यादा छोटे थे तो हमें एक छोटे से रीज़न की वजह से तुम्हें दूसरे प्लैनेट को भेजना पड़ा। इस मोड पर बारडॉक उसे प्लैनेट डिस्ट्रॉय करने के बारे में कुछ भी नहीं बताता, पर A124 उसे पूछता है आखिर क्यों भेजा था। बारडॉक कहता है असल में एक एलियन हमारे प्लैनेट को डिस्ट्रॉय करने वाला होता है, और उसने हमारे प्लैनेट को डिस्ट्रॉय भी कर दिया, पर हम लोग लास्ट सर्वाइवर बचे उस स्पीशीज के, क्योंकि हम अलग अलग प्लैनेट पर चले गए थे। ऐसे ही हमने तुम्हें भी एक अलग प्लैनेट पर भेज दिया। फिर जब सारा खतरा टल गया और हम तुम्हें वापस लेने आए, पर तुम उस प्लैनेट पे बिल्कुल नहीं थे, और इसे देखकर हम सभी काफ़ी ज़्यादा शॉक थे। हमने तुम्हें काफ़ी ज़्यादा ढूंढा, पर तुम हमें मिले ही नहीं। दाइशिंग खन उर्फ ग्रैंड प्रिस्ट ये सब देख रहा होता है। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, तो यूनिवर्स 9 ने बाकी यूनिवर्सिस के कुछ प्लैनेट्स को चुराया होगा, यही एक वजह होगी इस सयन की दूसरे यूनिवर्स में पहुंचने की। A124 बारडॉक से कहता है, तो डैड आई डोंट नो आप जीतने के बाद क्या मांगने वाले हो, पर आप ये मैच जीत चुके हो। ये कहकर A124 काफ़ी ज़्यादा वियर्ड सा पोर्टल क्रिएट करता है और उस पोर्टल में छलांग मारता है, पर यह पोर्टल किसी दूसरे प्लेस पर जाके नहीं खुलती। दूसरा पोर्टल सीधा वर्ल्ड के ऊपर खुलता है, और इसकी वजह से A124 वर्ल्ड में गिर जाता है। इस मोमेंट पर विस सुपर शेनरॉन को समन करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी ग्रैंड प्रिंस उसे आवाज़ देकर कहते हैं, इस बार सुपर शेनरॉन को समन मैं करूंगा, और सुपर शेनरॉन से विश ग्रांट भी मैं ही कराऊंगा। विस तुम ज़रा उसे देखो, कहीं वो ज़्यादा घायल ना हो गया हो। इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा सवाल निकल के आते हैं, जैसे कि ग्रैंड प्रिंस खुद ही विश को ग्रांट करना चाहता है। इसका क्या मतलब हो सकता है? क्या इसके पीछे ग्रैंड प्रिंस की कोई चाल हो सकती है? इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा सवाल निकल के आते हैं, तो इस फैसलों को हम जानेंगे अपने आने वाले कुछ वीडियोज़ में।
तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद है तो वीडियो को दे लाइक और चैनल को दे सब्सक्राइब और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर से कर लेना। और क्या होगा अगर यूनिवर्स 9 के डिस्ट्रॉयर ने A124 को इरेज कर दिया तो